महंत के बयान पर रामभद्राचार्य का पलटवार सामने आया है। महंत ने महाराज पर बयान दिया था। कथा मंच से रामभद्राचार्य की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। संतों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा, रामभद्राचार्य ने ये कहा है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर अब सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तक इस मामले में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दे दी है। चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित श्री राम कथा के दौरान व्यासपीठ से बोलते हुए रामभद्राचार्य महाराज ने चरणदास महंत के बयान पर तीखी टिप्पणी की है। कहा है कि हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और संतों का अपमान किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये जो बयानबाजी है, इसमें जो सियासी मोड़ सामने आया था, अब रामभद्राचार्य ने भी इस पर तीखी पलटवार किया है। जो करना हो, इसको ईसाई नाम रख लीजिए आप। मित्र, राम जी छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, एक खुली बात है, स्पष्ट है, इतिहास साक्षी है। आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री के ताने राम जी की निंदा की, तो मैंने कह दिया था कि राम जी की निंदा का परिणाम बहुत भयंकर होता है, वो नहीं रह पाए। अब आपने अब राम जी की निंदा की है, जगत गुरु की निंदा की है, अब परिणाम भोगने के लिए तैयार है। हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सद्बुद्धि की भी प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि आप सद्बुद्धि के पात्र नहीं हैं। जय हो। सद्बुद्धि सिंघनी का दूध जो है ना, सोने के पात्र में ठहरता है, लोहे के पात्र नहीं पर ठहरता। आप सद्बुद्धि के पात्र नहीं हैं। मेरे संबंध में कह दिया आपने भाजपा के प्रचार, क्या मैंने प्रचार किया है? और मेरी सरस्वती के बल पर क्या नहीं मिला मुझको, इतने पुरस्कार मिले। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं, पद्म विभूषण भी हूं मैं। तो मेरे प्रति गलत टिप्पणी करके आपने राष्ट्र का अपमान किया है। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी जुड़ गए हैं। रवि, चरणदास महंत ने जो बयान दिया, अब तीखी प्रतिक्रिया रामभद्राचार्य जी की सामने आई है। कैसे देखते हैं इस पूरे पलटवार को? देखिए, रामभद्राचार्य जी ने आज व्यासपीठ पर, कोरिया के व्यासपीठ पर ही उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि आपने कब देखा कि मैं बीजेपी का प्रचार करता हूं, और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, और महंत जी ने जो बोला है वो उनके लिए, उन्होंने राम का विद्रोह किया है, उन्होंने देश का द्रोह किया है, तो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, उन्होंने इतना जो बड़ा अपमान किया है, ये उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। और उनको सद्बुद्धि भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने सद्बुद्धि लायक काम नहीं किया है। इसके मतलब ये समझा जा सकता है कि रामभद्राचार्य बहुत गुस्से में थे, और उनके जो भक्त थे वो लोग भी लगातार मांग कर रहे थे कि रामभद्राचार्य का रिएक्शन आए। और महंत ने जिस प्रकार से जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि वो रामभद्राचार्य बीजेपी के प्रचारक हैं, और कांग्रेस के कोई भी नेता उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और मैं भी मनेन्द्रगढ़ आया हूं, तो मैं भी उनके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद से ये मामला बढ़ते गया, और बीजेपी भी लगातार इस मामले में कांग्रेस को साधने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि कल ये मामला और बड़ा होगा, और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़ा विद्रोह हो सकता है कल की स्थिति में, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी सियासी खबर होने जा रही है। श्रेया, बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपने बताया कि ये कल को ये मामला और बढ़ सकता है। फिलहाल देखिए, बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी कि रामभद्राचार्य ने खुद इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। बहुत शुक्रिया रवि, जुड़ने के लिए।